Good morning to all of you, my dear students and friends. आज हम विश्व इतिहास के सीरीज में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को अध्ययन करेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है मिस्र की सभ्यता, सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट, और दैट मीन्स मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड इन 3400 BC, अर्थात मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा गया है। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्राचीन समय या किसी भी समय की बात कहें, कोई भी सभ्यता कहीं भी विकास होती है तो सबसे पहले वो पानी का तलाश करती है, और ये सत्य है कि जहाँ पानी का स्रोत होगा वहीं सभ्यता बसेंगी। जैसे भारत में भी सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है, उसी तरह से मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि जो मिस्र की भूमि थी नील नदी के कारण अधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। प्राचीन विश्व की बात करें जिसमें मिस्र की सभ्यता अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया, अर्थात मिस्र की सभ्यताओं में उस समय इस सभ्यता के इर्द गिर्द इसके समकालीन अन्य जो सभ्यताएं फल फूल रहे थे, उन सभ्यताओं को मिस्र की सभ्यता ने प्रभावित किया। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ, अर्थात सामाजिक जीवन में जो सुविचार सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुई, अर्थात इसका एक्सपेंशन हुआ। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए मिस्र निवासियों ने नैतिक नियमों का निर्धारण किया, अर्थात सामाजिक जीवन की सफलता के लिए, अर्थात हम सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रहते हैं, इसको एक सफल समाज बनाने के लिए, निर्माण के लिए हमें नैतिकता पर ध्यान देनी चाहिए, और नैतिकता के नियमों को सबसे पहले इसी सभ्यता ने निर्धारण किया। नैतिकता के नियमों को सबसे पहले मिस्र की सभ्यता के द्वारा निर्धारण किया गया। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था, अर्थात मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। उसे ईश्वर की प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मिस्र के राजा फराओ को ईश्वर का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड्स, तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित कर दिया जाता था, अर्थात कोई भी राजा जिनका मृत्यु हो जाता था उनका डेथ बॉडी को क्या किया जाता था? पिरामिड में सुरक्षित कर दिया जाता था। एक्चुअली पिरामिड क्या होता था? डेड बॉडी के ऊपर मसालों का लेप एवं उसको सजाकर ताबूत में रख दिया जाता था, ताबूत में बनाकर रख दिया जाता था, अर्थात उन लोगों को मरने के बाद भी जीवन पर विश्वास था। पिरामिडों को बनाने का श्रेय फ़ाराओ जोसर के वजीर अमहोटेप को जाता है, अर्थात सर्वप्रथम पिरामिड को बनाने का श्रेय फ़ाराओ जोसर वजीर अमहोटेप को जाता है। मिस्र वासियों को मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था। मिस्र वासियों को मृत्यु के बाद भी जीवन में
विश्वास था, उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, अर्थात उन्हें लगता था कि शरीर नाश्वर है, शरीर में जो आत्मा निवास करती है, ना ही मरती है ना ही जीती है, अर्थात शरीर एक नाश्वर है। इन कारणों से मिस्रवासियों को मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास होता था। इसी कारण से पिरामिड बनाना, यानी पिरामिड, डेथ बॉडी को पिरामिड में सजाकर रखना आरंभ किया गया। मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। मृतक बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए द्रव्यों का लेप लगाया जाता था, रासायनिक द्रव्यों का लेप, अर्थात मसाला वगैरह का लेप लगाकर ताबूत में रखा जाता था। ऐसे मृतक के शरीर को मम्मी कहा जाता था और इस संपूर्ण प्रक्रिया को, पिरामिड को तैयार करने में जो प्रक्रिया बनती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? मम्मी या मम्मीकरण। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यही हुआ था। अगर पूरी दुनिया में हम शिक्षा का बात करें तो व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यही हुआ था, मिस्र में ही हुआ। व्यवस्थित विद्यालयों का शुरुआत मिस्र का सभ्यता का ही देन है। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते थे। रेखागणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व के अन्य लोगों को नहीं था, यानी मिस्र के लोगों को रेखागणित के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उन्हें गणित आता था और मिस्र का जो पिरामिड है वहाँ से गणित समझना उन लोगों ने प्रारंभ किया था। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं पर तैयार हुआ। आज जो हम लोग कैलेंडर